मित्रों, आज अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, कोई पता नहीं हमारी हेल्प से कुछ इनका बन जाए। तो सबसे पहले आपने ये नहीं देखना कि वीडियो कैसी बनी है, शूट कैसा हुआ है, ये सबसे पहले आपने नहीं देखना, ठीक है। जैसा आपने ये लिखा हुआ है सिर्फ समझना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, ठीक है। ये चार्ट कैसे लगे हुए, ये वो कुछ नहीं, क्वालिटी सही है, अच्छी है या नहीं, ये आपने नहीं देखना। आप सबसे पहले आपने देखना है ये लिखा क्या हुआ है। ओके, तो अपन आओ पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही बात मैंने जो लाइन में लिखी है वही यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को पता होना चाहिए। और अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे पता चलेगा, ये होता है, ये देखो वर्क यानी कि W इज इक्वल टू वर्क एनर्जी, ये एनर्जी लिखा हुआ है तो इसके सामने अपने ये याद रखना है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, वर्क W इज इक्वल टू एनर्जी, ये अपने को याद रखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये चीज़ ऐसे याद करनी है, ठीक है। ये ट्रिक है, सिर्फ ये याद करना है। वर्क एनर्जी जैसे भी माइंड में आ जाए ना वर्क एनर्जी, तो वो यानी कि W इज इक्वल टू डेल Q डेल K, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है। तो वर्क एनर्जी ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी दो ये होती हैं, फोर्स होती हैं, एक तो वेरिएबल को एक तो कांस्टेंट फोर्स होती है, एक होती है वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट फोर्स के बारे में। तो कांस्टेंट फोर्स का अपने को एक फार्मूला होता है, वर्क एनर्जी का फार्मूला होता है, यानी वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा जो मान रहे हैं 0 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। जब कांस्टेंट फोर्स होती है तो यहाँ पे अपन थीटा मान रहे हैं 0 डिग्री। जब 0 डिग्री यहाँ पे होती है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता होता है। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अपने को फार्मूला पता होता है, मैंने थीटा यहाँ पे 0 डिग्री रख लिया, तो 0 डिग्री को पता है अपने को 1 वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 1 नहीं रखते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले डी लिखा और फिर एस लिखा, इसके कोई दिक्कत नहीं होती, तो अपन किसी से भी लिख सकते हैं। तो अपने को आगे अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है। अपने को अपन याद यहाँ से जो स्टेप है ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। जब ये अपन वैल्यू ये लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर अपन एक ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, सिर्फ याद क्या रखने हैं, सिर्फ ये अपने जैसे इक्वेशन लेंगे अपने को माइंड में आ जाएगा, अपने को एक ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ही वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर मैंने ना फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो मैंने निकाली थी यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। एक ही वैल्यू मैंने इसीलिए निकाली कि यहाँ पर पुट करने के लिए। तो W इज इक्वल टू एम ए डॉट एस। तो यहाँ पर अपन एक ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आगे अपन यहाँ पर एक ही वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो यहाँ पर ये देखो m का m आ गया, एक ही वैल्यू मैंने ऊपर वाली यहाँ पे पुट कर दी, और s आ गया। तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहाँ से s कैंसिल, और जो m है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। और इसी तरह W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये टू अब दोनों के नीचे है तो दोनों में अलग अलग कर दिया। इसको एम वी स्क्वायर के नीचे 2 रख दिया और एम वी माइनस एम यू स्क्वायर के नीचे 2 रख दिया। तो यहाँ पर फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो फिर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो v होता है, जो अपन v डिनोट करते हैं ना, v वो होता है फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन 2, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एफ माइनस के आई, यानी कि के आई इनिशियल वेलोसिटी और के एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी। W इज इक्वल टू डेल के आई, यानी कि जो के एफ माइनस के आई होता है ना, यानी कि फाइनल से इनिशियल से अपन फाइनल में गए तो कितनी चेंज आया। तो मैंने लिखा W इज इक्वल डेल के आई, ठीक है। तो आगे एक यही है फारा कांस्टेंट फोर्स। तो अपना यहाँ पे फारा कांस्टेंट फोर्स समाप्त होता है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू डेल के आई, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि W इज इक्वल टू डेल के आई अपने को फाइंड करना है। ये डेल्टा होता है, इसको डेल भी पढ़ते हैं, इसकी मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक। चेंज किसी चीज़ में होती है, जैसे वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, इसी तरह ये वर्क में भी चेंज होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फारा वेरिएबल फोर्स। अब दूसरा स्टेप अपना क्या है, फारा वेरिएबल फोर्स। अपने ये कांस्टेंट फोर्स का तो पढ़ लिया, फारा वेरिएबल फोर्स। तो अपन
फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए वहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये लगाया था, लागू किया था। लेकिन यहाँ पे अपन सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू एम में, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे। जब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे तो यहाँ पर भी मेरे को ए एक्सप्रेशन होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह अपन लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। तो ए अपने पास होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम को मैंने यहाँ पे लिख दिया डी वी अपॉन डी